जो मैं पूछते रहता हूँ बहुत काम का है, पढ़ाई किया है नहीं किया है, होमवर्क देने का, ये जो मैं करता हूँ ये बहुत काम का है। ठीक है, थोड़ा सा भी प्रेशर एक्सटर्नल रहता है तो पढ़ाई होता है, पूरा तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया तो पढ़ाई नहीं होता। तो टाइम पे ज्वाइन करते जाओ, थोड़ा प्रेशर रहेगा मेरा तुम पे, किया है नहीं किया है तो पढ़ाई होगा। और पेपर का डाउट्स तुम लोग अभी कर नहीं रहे हो, पेपर का डाउट्स भी करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बुक में से सॉल्व कर रहे हो, अच्छा है। कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, फुल गारंटी देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? अगर तुम लोग चैप्टर होने के बाद न्यूमेरिकल्स अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो बुक में से, तो फुल गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगा। फुल गारंटी है मेरा, फुल गारंटी, कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा। तुम लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी फिजिक्स आएगा। एक दूसरा क्या है, जितना भी अपना पेपर्स हो रहा है उसमें जो मिस्टेक्स हो रहा है, ऑल मिस्टेक्स सॉल्व करो, ऑल मिस्टेक्स सॉल्व करो। ठीक है ना? तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है मतलब वो तुमको नहीं आ रहा है, वहां पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे गलती हो रहा है वहां पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी जो थर्सडे पेपर हुआ था उसका मुझे डाउट्स भी आया नहीं है कल, उसका मुझे डाउट्स भी आया नहीं कल तक। तो डाउट्स आया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको नहीं भी हो सकता है, तुमको सब क्लियर हुआ होगा। लेकिन सॉल्व करके मुझे सेंड करो, सब स्टूडेंट सॉल्व करके मुझे डाउट सेंड करो। तुमको लगेगा अरे क्या है, डाउट्स क्यों से, ये मिस्टेक्स क्यों, वापस सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको सक्सेस चाहिए तो मैं बोलता हूँ ऐसा करो, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मिस्टेक्स इम्प्रूवमेंट, मिस्टेक्स इंप्रूव करोगे तो ही मार्क्स बढ़ेगा, नहीं तो मार्क्स किधर से बढ़ेगा? मार्क्स क्यों बढ़ेगा? जो गलती हो रहा है वो उसको सुधारोगे तो ही मार्क्स बढ़ेगा। तो जो भी पेपर में मिस्टेक्स हो रहा है वापस सॉल्व करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वापस रट्टा मारना पड़ेगा, उसका क्यों गलती हुआ है देखना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट होगा। फोकट में बैठे बैठे ये कुर्सी और कुर्सी गर्म करके बैठ बैठ के काम नहीं होगा। ठीक है ना, काम करना पड़ेगा। तो चलो, मुझे डाउट्स भेजो, थर्सडे का डाउट सॉल्व करके भेजो। अब कल एग्जाम में पढ़ाई है, नो प्रॉब्लम, कल एग्जाम होने के बाद मुझे सेंड करो, लेकिन डाउट सॉल्व करो, लिख के रखो अपना जो भी काम बचा है। बुक्स सॉल्व करना एंड मिस्टेक्स सॉल्व करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बुक्स सॉल्व करना हर एक सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ मैं, हर एक सब्जेक्ट का, ऐसा ही नहीं कि फिजिक्स का। बुक्स सॉल्व करना फिजिकल के लिए और फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और एनसीईआरटी रीड करना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो के लिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड एंड रट्टा चाहिए। और पेपर का मिस्टेक सॉल्व करना ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी इंप्रूवमेंट होगा, फोकट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, कौन सा है स्प्रिंग बैलेंस बोल रही है? कुछ इतना ज्यादा नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है देखो, स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस एक है इसमें। तो स्प्रिंग बैलेंस डायरेक्टली स्प्रिंग से वेट मेजर करता है, mg, और वो दूसरा जो बैलेंस है वो कंपेयर करता है, इधर एक पैन रहता है उधर एक पैन रहता है। सिंपल तो है इसमें, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं हो क्या। मुझे डाउट भेज अवंती, कुछ समझ नहीं रहा, स्प्रिंग बैलेंस क्या एक्सप्लेन करो, समझ नहीं रहा। तुझे जो चाहिए थ्योरी उसका फोटो निकाल के, या फिर जो क्वेश्चन चाहिए उसका फोटो निकाल के सेंड कर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो अभी कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है क्या मैं देखता हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल्स, नहीं तो कनेक्टेड बॉडीज का स्टार्ट करेंगे। चलो ये करेंगे, सिंपल सा है। देखो, ऐसा एक बॉडी है, ऐसा एक बॉडी है, बॉडी है कितना किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, स्प्रिंग है ऐसा, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसा बोला है। ठीक है, कुछ मत लिखो, बस देखो
फाइंड आउट, चलो चालू करते हैं अभी। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग बोला है। क्या करना है, स्प्रिंग है यहाँ पे 5 किलोग्राम का मास है, 5 किलोग्राम का मास अभी ऐसा नीचे आएगा, थोड़ा सा स्लिप होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग का क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा थोड़ा। तो वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड होगा तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगा इसको टी टेंशन से, स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा टी टेंशन से, और ग्रेविटी का फोर्स कुछ तो डाउनवर्ड रहेगा, तो ये दोनों इक्वल है, अभी इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे नहीं आ रहा, इसके ऊपर भी नहीं आ रहा, मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स सेम है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड फोर्स है, इधर रहता है mg का, डाउनवर्ड फोर्स रहता है इस डायरेक्शन में mg का, इस डायरेक्शन में क्या रहता है mg cos थीटा रहता है, इस डायरेक्शन में क्या रहता है mg cos थीटा रहता है। कैसे mg cos थीटा रहता है, तो देखो एक बार मैं बोलता हूँ, ज्योमेट्री है 9th का 10th का ज्योमेट्री है, इसको मैं सीधा नीचे लेता हूँ, इसको मैं सीधा नीचे लेता हूँ, ये 30 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है ना, ये समझो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर का एंगल रहता है थीटा, इधर का एंगल रहता है थीटा, मतलब ये इधर का एंगल जो भी है, तो ये थीटा है, तो mg cos थीटा, और ये क्या आता है mg sin थीटा, थीटा मतलब इधर का एंगल जो अभी 30 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आता है, तो नीचे का फोर्स mg sin थीटा एंड अपवर्ड फोर्स t, ये दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। तो m कितना है 5 है, g कितना है 10 है, अप्रोक्सीमेटली साइन ऑफ 30 है हाफ, तो ये आता है 25 न्यूटन। टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच, 25 न्यूटन है स्प्रिंग के अंदर का टेंशन। ठीक है, सिंपल है, कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं, मत लिखो। ऐसा कुछ अच्छा न्यूमेरिकल है खास तो लेता हूं मैं। चलो अब क्या बोल रहा है, देखो बहुत सी बार क्वेश्चंस आया है, बहुत सी बार एक क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। A man weighs 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second का square. Lift है going upward with acceleration 5 meter per second का square. Inside that weighing machine and on that weighing machine a man is standing. उसका मास है 80 किलोग्राम, ठीक है। What would be reading on the scale? What would be reading on the scale? तो ये स्केल, ये वेइंग मशीन कितना दिखाएगा, तो ये वेइंग मशीन कितना दिखाएगा, तो देखो क्या है, वेइंग मशीन क्या दिखाता है वो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वेइंग मशीन क्या दिखाता है वो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो क्या दिखाता है वेइंग मशीन, साइली कितना टाइम हुआ, कब ज्वाइन किया, टाइम पे ज्वाइन करने का। तो वेइंग मशीन क्या दिखाता है बोलो, तो वेइंग मशीन दिखाता है, वेइंग मशीन दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन क्या दिखाता है, नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है। मतलब मैं नीचे समझो वेइंग मशीन है, तो मैं जितना उस पे फोर्स लगा रहा हूँ वो ज्यादा काम का नहीं है। वेइंग मशीन क्या दिखाता है, वो मुझ पे कितना फोर्स लगा रहा है, वेइंग मशीन मुझ पे कितना रिएक्शनरी फोर्स लगा रहा है वो दिखाता है। समझ रहा है क्या, मैं वेइंग मशीन पे कितना भी लगाऊं, मैं वेइंग मशीन पे कितना भी फोर्स लगाऊं, वो वेइंग मशीन नहीं दिखाता। वेइंग मशीन क्या दिखाता है, नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है। उसने मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर की डायरेक्शन में लगाया वो वेइंग मशीन दिखाता है। समझ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसा कैसा हो रहा है यहाँ, कैसा कैसा हो रहा है देखो। तो क्या है, ऑब्जर्वर किधर है, देखो अपना ऑब्जर्वर हमेशा बाहर बैठता है, अपना ऑब्जर्वर हमेशा बाहर बैठता है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो कौन सा फ्रेम है, चलो चलो देखो देखो,
एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फॉर्मूला भी देता हूँ रट्टा मारने के लिए, एक्सप्लेन भी करता हूँ, क्योंकि जब कनेक्टेड बॉडीज आता है तब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी लगता है, पूरा रट्टा मार के काम नहीं होता मैकेनिक्स में। तो ऑब्जर्वर अपना बाहर है, तो ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में है, आई फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, उसको तो फिर सूडो दिखेगा नहीं, उसको जो भी दिखेगा रियल फोर्स दिखेगा। तो देखो क्या होता है, तो पहले तो 80 किलो है, 80 किलो को ग्रेविटी नीचे पुल करेगा, 80 केजीज को ग्रेविटी नीचे पुल करेगा 80 जी से, एम जी से। तो पहला तो ये फोर्स हो गया एम जी। दूसरा क्या है, आदमी पे कितना कितना फोर्स है, इतना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बाल ऐसा ऊपर कैसे हुआ, ठीक है छोड़ो उसको। क्या, तो ये ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना, 80 जी। ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, 80 जी। पहला हो गया मास का। दूसरा क्या है, सरफेस। तो सरफेस क्या क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो सरफेस क्या क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो नहीं है, आदमी तो मूव कर नहीं रहा, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जो वेइंग मशीन है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है आर का। वेइंग मशीन जो है इस आदमी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगाता है आर का, सेकेंड फोर्स। समझ रहे हैं ना हम कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं। अपना कल जितना भी हम लोगों ने लिया 5 फोर्सेस, सबका लिस्टिंग करना है। पहला मास था इसका, दूसरा सरफेस है, सरफेस का रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर। सरफेस का ही फ्रिक्शन है, लेकिन आदमी का मूवमेंट नहीं है रिलेटिव टू दिस सरफेस, तो फ्रिक्शन नहीं है। वैसे भी इस चैप्टर में फ्रिक्शन नहीं लेने का है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। आदमी से स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो टेंशन नहीं है, टेंशन इधर होगा, लेकिन हम लोग आदमी पे कितना फोर्स है दैट वे आर लिस्टिंग। तो आदमी पे कैलकुलेट चल रहा है, आदमी से स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो नो। उसके बाद स्प्रिंग है, आदमी से स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, और उसके बाद सूडो है। अपना तो ऑब्जर्वर बाहर है तो उसको सूडो नहीं दिखेगा। तो मैन हैज ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम, मैन हैज ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम, राइट। तो दो फोर्सेस उस पे एक्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दो फोर्सेस क्या, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि आदमी ऊपर जा रहा है विद दिस मच एक्सेलरेशन। इसको क्या दिख रहा है कि आदमी ऊपर जा रहा है विद दिस मच एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आदमी पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स ऑन मैन इज इक्वल टू एम ए। तो टोटल फोर्स ऑन मैन कितना है, this is larger therefore he is going in upward direction। ये बड़ा है इसलिए acceleration is in upward direction। ये बड़ा होता तो acceleration would have been in downward direction। ये बड़ा है, therefore this is the total force and total force is equal to m into a। तो r is equal to क्या आता है, r is equal to ये उधर जाता है, तो ये m है एक्चुअली, ये 80 मतलब m है, 80 क्या है m है ना उसका, m g plus m है, तो m g plus a, तो r is equal to m g plus m है ना। तो r क्या आता है, m g plus m है। तो m कितना है 80 है, g कितना है 10 है, एंड एक्सेलरेशन है 5, तो 10 plus 5 15। तो ये आता है 1200 न्यूटन। तो ये क्या आता है 1200 न्यूटन। तो 1200 न्यूटन क्या है, ये जो वेइंग मशीन है इसका नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन इज 1200 न्यूटन। और जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है, जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है वही वेइंग मशीन का रीडिंग रहता है। वेइंग मशीन ये अपना किलोग्राम दिखाने वाला नहीं है, ये वेइंग मशीन न्यूटन दिखाने वाला है। तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, न्यूटन्स दिखाएगा। तो कितना न्यूटन दिखाएगा, 1200 न्यूटन दिखाएगा, ठीक है समझ रहे हैं। वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, 1200 न्यूटन दिखाएगा। तो अगर रट्टा मारना है तो मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या देखो रट्टा मारना है तो क्या, कल बताया था वैसा ही। क्या, if lift is going in upward direction, if acceleration of lift is upward, to weight on weighing scale is equal to m g plus a। एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो m g plus है,
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब तुम लोगों को रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, अंडरस्टैंड हो गया तो अंडरस्टैंड करो, तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, ठीक है। अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो इतना वेइंग स्केल दिखाएगा न्यूटन्स में, अगर डाउनवर्ड है तो इतना न्यूटन्स में दिखाएगा, ठीक है। ओके चलो ये थोड़ा लिख के ले लो, आगे जाएंगे फटाफट, ये लिख के ले लो आगे जाएंगे, या फिर स्क्रीनशॉट मारो, लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल ही एकदम अच्छा होगा तो लिख के लेता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट मारो आगे जाएंगे। ठीक है और कोई अच्छा है क्या देखता हूँ। देखो बॉल है ऐसा है, तो क्या बोल रहा है, सीबीएसई पीएमटी 2006 का है, सिंपल ही है, देखो कुछ लिखने का नहीं, देखो इधर 100 ग्राम आयरन बॉल, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg आयरन बॉल having velocity 10 meter per second collides with the wall at an angle of 30 degree, ये आता है एंड वॉल से कोलाइड होता है एट एन एंगल ऑफ 30, तो 30 डिग्री किसके साथ वो दिया नहीं है, थोड़ा इधर वो प्रॉब्लम है, 30 डिग्री इधर के वॉल के साथ है, दिस बॉल कम्स एंड कोलाइड्स विद द वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्रीज विद द वॉल, ये देना चाहिए था, यहाँ पे दिया नहीं है थोड़ा, एंड रिबाउंड्स विद सेम एंगल, आता है और उतने एंगल से रिबाउंड मारता है, इधर का एंगल वापस से 30 डिग्री होता है। इफ द पीरियड ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड वॉल इज 0.1 सेकंड, यहाँ पे कांटेक्ट टाइम कितना है दोनों के बीच में, 'Then the force experienced by the wall', तो वॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, then the force experienced by the wall, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इधर देखो, तुम लोग कैलकुलेट मत करो, अभी फटाफट इधर से निकलना है, अभी कनेक्टेड बॉडीज में ज्यादा टाइम हमको स्पेंड करना है, कनेक्टेड बॉडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिफिकल्टी। इधर से बॉल निकला, इधर से बॉल निकला 30 डिग्री पे कोलाइड होता है, फिर रिबाउंड मार के ऐसा ही निकलता है, ठीक है। तो कौन सा हमको यूज करना है इक्वेशन, एफ इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज, इसको यूज करना है। तो फोर्स कितना है वही तो निकालना है, कितने टाइम तक कांटेक्ट था जब इधर इनका कोलिजन चल रहा था 0.1 तक, तो P2 माइनस P1 क्या रहता है, तो आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम है, एंड बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम था, उनका डिफरेंस, तो देखते हैं। तो देखो इसका जो वेलोसिटी है उसको 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो जो ये वेलोसिटी है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो वेलोसिटी का वर्टिकल क्या आएगा, ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस साइड इज पैरेलल, तो ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, तो ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विल बी v cos थीटा, थीटा मतलब 30, ठीक है। अच्छा है, अब वेलोसिटी ऐसा हो गया, जितना वेलोसिटी से गया उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड मारना,
जितनी वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से रिबॉन्ड मारता है, तो वेलोसिटी का इधर का एक और इधर का एक कंपोनेंट, ये 30 है तो दिस इज आल्सो 30, ये 30 है तो दिस इज आल्सो 30, ये v है, ये v है, दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है क्या, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है क्या, तो डाउनवर्ड इधर भी वेलोसिटी v cos है, यहाँ पर भी वेलोसिटी v cos है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, मतलब मोमेंटम सेम है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज है ही नहीं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज है ही नहीं, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो वेलोसिटी था वैसा ही वैसा का वैसा ही रहता है, इसका मतलब बॉल ने डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, अगर बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इसके ऊपर तो इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी कम हो जाएगा, सुनो केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे क्या, अगर बॉल इस पे ये इसका थोड़ा वेलोसिटी डाउनवर्ड था, थोड़ा राइट की तरफ था, तो अगर बॉल इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ये वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अगर बॉल इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ये वेलोसिटी कम हो जाएगा, लेकिन इसका ये डाउनवर्ड वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में भी फोर्स नहीं है, अपवर्ड में भी फोर्स नहीं है, राइट ना, ठीक है ओके। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का देखो, वेलोसिटी इधर v sin था, अब बराबर उल्टा हो गया, वेलोसिटी इधर v sin था अब बराबर उल्टा हो गया, तो वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ, इधर जाने वाला बॉल इधर क्यों गया, क्योंकि बॉल ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, क्योंकि बॉल ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो दैट फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो पहले फाइनली मोमेंटम कितना हुआ, ये फाइनल मोमेंटम है m v sin थीटा, ये फाइनल मोमेंटम है, इधर जा रहा है, इधर को मैं पॉजिटिव पकड़ रहा हूं, इधर को मैं पॉजिटिव पकड़, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम उधर है, तो इसको वेलोसिटी उस डायरेक्शन में तो मैं माइनस बोलता हूँ, इधर वाले को मैंने प्लस लिखा है तो उधर वाले को माइनस लिखना पड़ेगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है t1 मतलब इनिशियल, तो क्या m v मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी कितना है v sin थीटा, मास इनटू वेलोसिटी v sin 30, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होता है 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू साइन 30 मतलब हाफ आता है, ये है इसका डबल, माइनस माइनस प्लस, तो वापस एक बार प्लस मतलब इसका डबल आता है, 2 2 गया तो ये आता है 1, 2 2 गया तो ये आता है 1, और 0.1 से उसको डिवाइड किया तो f कितना आता है, 0.1 से उसको डिवाइड किया तो f कितना आता है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है वॉल इस डायरेक्शन में, वॉल अप्लाइज फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर इधर आने वाला वेलोसिटी चेंज होके उधर जाने वाला वेलोसिटी हो गया है, ठीक है। चलो वर्टिकल में कुछ चेंज नहीं, नो वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल में हो गया तो हॉरिजॉन्टल है, चलो लिखो फटाफट, लिखो मतलब स्क्रीनशॉट मारो आगे वाले, चलो कनेक्टेड बॉडीज का स्टार्ट करने का भी, तुमको कोई अगर डाउट है तो बोलो मुझे, कनेक्टेड बॉडीज का भी स्टार्ट करते, तुमको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो बोलो, कनेक्टेड बॉडीज का भी स्टार्ट करेंगे। कनेक्टेड बॉडीज
थोड़ा डिफिकल्ट भी है, जिनको डिफिकल्ट लगेगा उनको डिफिकल्ट लगेगा, तो जिनको मजा आता है उनको मजा आएगा। कनेक्टेड बॉडी ऐसा है, जिनको आता नहीं उनको आएगा नहीं, जिनको आता है उनको मजा आएगा। फिर भी मैं बताता हूँ उसमें कैसा करना है क्या है। तो लिफ्ट का तो हो गया ऑलरेडी अपना, उसके बाद सिंगल सिंगल छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफिकल्ट बनाते जाएंगे उसको, ठीक है। चलो, तो क्या है, और एक बार ज्वाइन करो, 3 मिनट ही बचा है अभी, बीच में कट करना पड़ेगा। चलो और एक बार ज्वाइन करो, फिर अभी सिंगल बॉडी का देखते हैं। चलो।